और बजट डे 1 फरवरी 2024 आप सभी लोग सुन रहे हो, सभी के अलग अलग वीडियोस देख रहे हो। आप लोग बड़े ही कंफ्यूजन में हो कि ये बजट क्या होता है। आज आपका सारा डाउट भी क्लियर कर दूंगा और हमें किस तरह से 1 फरवरी को ट्रेड करना है। और 1 फरवरी को है निफ्टी की एक्सपायरी और गुरुवार है, ठीक है ना। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो मजा आने वाला है। 1 तारीख को 1 फरवरी को लोग वेट कर रहे हैं अपना कैपिटल बचा के कि 1 फरवरी को हम फायर करेंगे और मजा आएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 5-10 मिनट का हो जाए, पूरा डिटेल्स के साथ लास्ट 3 ईयर्स का अपन बैक टेस्ट करेंगे कि लास्ट 3 साल 1 फरवरी को मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, गैप अप हो रहा था या गैप डाउन हो रहा था 1 फरवरी को, और क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, सारी चीजें जानेंगे। पहले हम बात करेंगे गाइस बजट क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आपकी सपोज करो घर में कमाने वाले आप हो, ठीक है ना, या फिर अपने माता पिता है, जो भी XYZ सबके अलग अलग घर में होता है गाइस सिचुएशंस, ठीक है ना। तो आपकी अगर घर में इनकम है 50,000, मतलब आप 50,000 आप घर में कमा रहे हो, ठीक है ना। आपकी इनकम कितनी है गाइस 50K, मतलब आप महीने का एक्सपेंसेस कितना कर सकते हो 50K तक कर सकते हो। कितना 50K तक कर सकते हो, मतलब क्यों, क्योंकि आपका बजट गाइस कितना है 50K ही है, क्योंकि आपकी अर्निंग उतनी है। अगर इससे ओवर बजट करना पड़ेगा तो क्या ना संतुलन बिगड़ जाएगा, फाइनेंशियल संतुलन बिगड़ जाएगा। उसके लिए क्या करोगे आप, आपका दिमाग घूमने लगेगा, लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड से पैसे लोगे, या फिर किसी तीसरे पर्सन से पैसा उधार लेके आप अपना बजट ओवर बजट कर दोगे, फिर आपका माइंड खराब हो जाएगा। सेम यही होता है गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियल बजट होता है कि अलग अलग इसमें कितना बजट होना चाहिए 1 साल के लिए, ठीक है ना, कितना खर्चे करेंगे, ठीक है ना। उसमें पूरा A to Z सारी चीजें वो 1 तारीख को बताएंगे, 1 तारीख को बताएंगे। और 1 तारीख को मार्केट ओपन होते तो वो चीजें पता चलेगी नहीं। जैसे किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि कल मार्केट पूरा साइडवेज था, जैसे ही बजट का न्यूज आने लगेगा धीरे धीरे तो मार्केट इस तरह से जो फायर हुआ था ना, जैसे 25 की कॉल बोले तो भैया ये 2-3 रुपए में मिल रही थी, 2-3 रुपए की कॉल सीधा आपकी 200 रुपए चली गई। तो इसी तरह बजट वाले दिन भी बड़ा फायर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो अब अपन चलते हैं बैक टेस्ट करेंगे 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का हम बैक टेस्ट भी करेंगे, बड़े ही शांति से आपको समझ में आने वाला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम क्या करेंगे गाइस, आप देखेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं पिछले साल 2023 में 1 फरवरी को क्या हुआ था, 1 फेब को क्या हुआ था, और एक ऑल ओवर अपन वातावरण जानने की कोशिश करें। जैसा कि हमने कहा था कि भैया मार्केट को यहीं रहना है, मार्केट को अभी इसी जोन में रहना है, मार्केट को इसी जोन में ही रहना है, इसी जोन में, इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा नेक्स्ट वीक। और बजट आने के बाद ही मार्केट कुछ मूवमेंट करेगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक काफी मूवमेंट वाला होने वाला है, मजा आने वाला है, ठीक है ना। अब बात करेंगे गाइस, मैंने ऑलरेडी आपके लिए सर्च करके रखा हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ये रहा निफ्टी और ये रहा बैंक निफ्टी, इधर दिख रहा है आपको निफ्टी, और यहाँ पे डाउन साइड देखोगे डेट दिखाई दे रही होगी आपको, वेडनेसडे फरवरी 2023 दिख रहा है आपको निफ्टी के अंदर, फरवरी 2023, और यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइस, ठीक है ना, ये रहा बैंक निफ्टी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो 31 जनवरी 2023 को मार्केट ओपन था, ठीक है ना, मंगलवार था, मार्केट चालू था। और दूसरे दिन लोगों को लगा कि भैया बजट डे है और अपन कॉल लेके जाते हैं, या पुट, जिन्होंने भी कॉल और पुट दोनों लेके गए, जो भी यहाँ पे CE और PE दोनों लेके गए, तो दोनों कॉलें 0 नहीं हुई। यहाँ पे आप देखोगे पहली बात BTST क्या करेंगे, उसके बाद ट्रेड कहाँ करना है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कितने बजे हमें ट्रेड करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगा कि भैया कल बजट डे है, मार्केट गैप अप होगा, ठीक है ना, और मार्केट कितना गैप अप हुआ गाइस 130 पॉइंट। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट गैप अप हुआ, यहाँ से मैं अगर स्लोजी तक जाऊं तो 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में हुआ। तो गैप अप वालों को तो पैसा मिल ही गया यहाँ पे, और यहाँ पे और ऊपर गया, मतलब कितना ऊपर गया गाइस, यहाँ पे 285 गया, मतलब जिसने कॉल ली उसने यहाँ पे पैसा बना लिया। एक कॉल प्रॉफिट करेगी तो दूसरा जो पुट होगा वो आपका क्या करेगा, 0 करेगा, प्रीमियम खा जाएगा। तो अगर आप रुक गए, कॉल भी ले लिया आपने, कॉल में प्रॉफिट बना के रुक गए और पुट को होल्ड कर दिया कि वो तो 0 होने वाला है, और वो 0 आपका बन गया हीरो, 0 आपका बन गया हीरो। यहाँ से आपने पुट बाय की तो यहाँ से मार्केट आया यहाँ पे, तो कितना 328 पॉइंट, और पूरे दिन मार्केट ने मूवमेंट कितना किया, टॉप से अगर किसी ने पुट बाय किया था तो 600 पॉइंट का निफ्टी ने किया था मूवमेंट, और बैंक निफ्टी ने कितना किया था 2500 पॉइंट का। भाई देखो 2500 पॉइंट, 1-2 पॉइंट नहीं, 2500 पॉइंट, तो मजा आ गया। तो यहाँ पे 2-3 जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरने लग गया, किसी ने यहाँ पे रिवर्सल बना लिया था, ठीक है। अगर कोई नहीं बना पाया, सपोर्ट टूटा गया, फिलिंग ट्रेड किया, उसके लिए भी ठीक है। तो मतलब मूवमेंट आपको मिला ही मिला गाइस, ठीक है ना। तो आपको एक तो होता है BTST, बट BTST में इतना ही पैसा डालना जितना आप लॉस करने के लिए रेडी हो, और मूवमेंट तो उस दिन होगा ही होगा, ठीक है ना। ओके गाइस, तो यहाँ पे हो गया ये आपका BTST का। पहले अपन गैप अप गैप डाउन का देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ट्रेड कैसे हम लेंगे उस दिन, जो कि मजा आने वाला है। ये हो गया आपका 2023 में मार्केट
क्या हो रहा, गैप अप होके वापस डाउन आ गया, गैप अप होके डाउन आ गया, कॉल में भी मूवमेंट आया, पुट में भी मूवमेंट आया। ओके, अब हम बात करेंगे 2022 की। ये दिख रहा नीचे डेट दिख रही है 1 फरवरी 2022 और 31 जनवरी। यहाँ पे भी 31 जनवरी को मंडे था, मार्केट ओपन था। मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज क्लोजिंग देता है और दूसरे दिन कितना बड़ा गैप अप होता है भैया, 200 पॉइंट का निफ्टी गैप अप होता है। और बैंक निफ्टी कितने पॉइंट का गैप अप होता है, बैंक निफ्टी होता है आपका वही सेम 400 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पे सेम आपका कॉल वाला को भी पैसा मिला और पुट वालों को भी पैसा मिला, कॉल वालों को भी पैसा मिला, पुट वालों को भी पैसा मिला। ये बात कर रहा हूँ मैं BTST की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर 2021 में आता हूँ तो यहाँ पे भी गाइस गैप अप होता है, यहाँ पे गैप अप होता है। और 2021 मतलब पिछले 2 सालों में तो भैया मार्केट डाउन ही आ रहा है, कॉल और पुट दोनों को फायर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको 2021 में हो सकता है बहुत ही अच्छी गुड न्यूज थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2021 में ही ओनली मार्केट कंटिन्यू रॉकेट की तरफ था। और अब एक डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया कॉल और पुट। यहाँ पे देखो कॉल आपकी हीरो हो गई और कॉल कितनी पॉइंट गई आपकी, आप निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस 678 पॉइंट। मतलब आपका पुट अगर 50 रुपए का था या 20 रुपए का था, 30 रुपए का था दूर का, तो कोई बात नहीं, वो जीरो हो गया तो ये तो आपका हीरो हो ही रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब BTST तो आपका सुपर बनेगा ही बनेगा। कॉल और पुट या तो आपको जो मैंने आपको पिछले 2 साल के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो दोनों तरफ मूवमेंट आएगा। जैसे कॉल की तरफ मूवमेंट मिल गया तो अपन एग्जिट कर देंगे और रिवर्सल देखने को मिला तो पुट को अपन होल्ड कर देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया BTST वालों के लिए। अब भैया जो BTST नहीं लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ना निफ्टी इसलिए दिखा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का यार पिछला दिख नहीं रहा है। यहाँ से 4 अगस्त 2021 के बाद यहाँ पे धन के अंदर दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि निफ्टी अगर गैप अप हुआ तो बैंक निफ्टी को भी होना पड़ा। निफ्टी यहाँ पे 600 पॉइंट गया ऊपर, जैसे यहाँ पे 600 पॉइंट निफ्टी गिरा था तो 2500 पॉइंट अपना बैंक निफ्टी गिरा, 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। और ये कब की बात है, ये 2023 की बात है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि अब आप पहले तो हम बात करेंगे ट्रेड कहाँ लेंगे और मूवमेंट किस समय आएगा। मूवमेंट किस समय आएगा, एक बात याद रखिएगा, बात ये है कि मार्केट 9 से 11 बजे तक चलेगा ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। 9 से 11 बड़ा गैप अप हो गया आपका, तो आपका अपना कॉल वाला BTST एग्जिट करना है और पुट वाले को होल्ड करना है, क्योंकि वो तो भाई 2-3 रुपए का दिखेगा, ठीक है। ये हो गया BTST वालों के लिए। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको 9:15 से लेके 11 बजे तक कुछ भी नहीं करना है। और भैया आपका बड़ा ही कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो पहले निपटा लो, घूम के आ जाओ, फिर आपको 11 बजे आपके सिस्टम पे आपको बैठना है। अब हम बात करेंगे कि 11 बजे क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, 10 बजे वहां पे रिजल्ट बजट बताना स्टार्ट करेंगे तो 10 बजे तो मूवमेंट क्या करेगा, साइडवेज रहेगा मार्केट। मतलब स्टार्टिंग में तो फुल्ली साइडवेज रहेगा ही रहेगा। स्टार्टिंग में यहाँ दिख रहा है आपको ये पूरा 9:45, 10, 10:30, मतलब 12 बजे तक आपका क्या कर गया, प्रीमियम खा गया। तो मतलब स्टार्टिंग के 2-3 घंटे हमें क्या नहीं करना है, ट्रेड ही नहीं करना। मतलब अपन 11 बजे आएंगे ना तो अपन मार्केट को थोड़ा समझ पाएंगे कि भैया क्या कर रहा है। जैसे ही फायर किया इसने अपसाइड, अपन ने अपसाइड ट्रेड बना लिया। रिवर्सल के लिए जैसे ही इसने मार्केट रिवर्सल आया, हमने रिवर्सल के लिए प्लान बना लिया और रिवर्सल के लिए बड़ा फायर कर दिया। तो कॉल साइड भी पैसा बना लिया, एग्जिट कर दिया, पुट साइड भी पैसा बना लिया। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, कॉल में भी पैसा बनाया और यहाँ पे जैसे ही रिवर्सल गया अपन ने पुट साइड भी फायर कर दिया। अब हम बात करेंगे 22 की। 22 में क्या हुआ, यहाँ पे देखो मॉर्निंग में 9 बजे मार्केट ओपन होता है। 9 से लेके आप देखो 9 से लेके देखो 12:30, मतलब 23 में देखो 12:30 बजे मार्केट रिवर्स होता है, ये देखो यहाँ पे। और 22 में देखो यहाँ पे ये देखो 12, 12:30, मतलब स्टार्टिंग के 2 घंटे तो भैया कुछ भी आपको नहीं देखने को मिला है। और यहाँ पे भी आपको शायद कुछ भी नहीं मिला होगा। ये वाली कैंडलें 2 बनने के बाद ही शायद इस कैंडल में आपने एंट्री ली होगी। और एक ही कैंडल अगर 5 मिनट में आपकी एंट्री बना ली आपने तो ये आपको 15 मिनट में आपका बड़ा फायर देख के मार्केट ने आपके साथ ट्रैप कर दिया। मार्केट ने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया और वापस अपना उसी जोन में आके क्लोजिंग कर दिया। मतलब जहां ओपन हुआ था उसी के इर्द गिर्द ओपन कर दिया, ठीक है ना। सेम बैंक निफ्टी ने किया था, सेम निफ्टी ने किया। तो हमें बड़ा ही सतर्क तरीके से, सावधानी से हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रायल करते रहेंगे अपन, फटाफट से ट्रायल करते रहेंगे, फटाफट से। जल्दी में प्रॉफिट मिल गया तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ज्यादा लालच नहीं करेंगे, मजा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ना 2 चीजें होती है। जैसे दूर की गोल है आपके पास, यहाँ पे उन लोगों को फायदा होने वाला थोड़ा सा, जिसके पास कैपिटल बहुत कम है, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, उनको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जो मार्केट में मूवमेंट आएगा वो आपको 12 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। 12 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की मैं बात करूँ बोले तो 21 की बात करूँ, 2021 की, तो उसमें भी आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ पे मार्केट साइडवेज चलते कल का हाई तोड़ रहा है। कितने बजे तोड़ रहा है भैया, 12:30। मतलब कहीं ना कहीं 12:30 का एक टाइम एक ऐसा है, 12:30, यहाँ पे भी यही 12:30, ठीक है ना। यहाँ पे भी यही 12:30 के आसपास, मतलब जो होना है 12 के बाद ही होना है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के आप 2-3 घंटे अगर इग्नोर कर दोगे और मजा आने वाला है। और अपन इसी तरह अपन ट्रेड करेंगे। मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हुआ था वो चीजें मुझे दिखाना जरूरी था। लास्ट 3 साल का अपन ने बैक टेस्ट भी करके देख लिया था। और एक चीज यहाँ पे है, एक चीज और है कि इलेक्शन भी आने वाले हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना, हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट होगा, तो मजा आने वाला 1 फरवरी को। बोले तो निफ्टी की एक्सपायरी एक अल्टीमेट नहीं भैया, बहुत ज्यादा अल्टीमेट होने वाली है, ठीक है ना। तो
कोई भी मिस मत करना गाइज 1 फरवरी को, और कोशिश करना कि बड़ा फायर ही करें अपन। ओके, थैंक यू।